साउथ अफ्रीका टी20 लीग क्वालिफायर नंबर 1 जो कि खेला जाएगा 6 फरवरी को डरबन सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न केप न्यूलैंड्स केप टाउन में। अब दोस्तों देख लेते हैं पिच के क्या मिजाज रहने वाले हैं। तो दोस्तों न्यूलैंड केप टाउन की जो पिच है वो एक बेहतरीन क्रिकेटिंग विकेट है, यानी कि बैलेंस क्रिकेटिंग विकेट है। यहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को ही यहाँ पर मदद मिलती है। साथ ही साथ इस वेन्यू पे ये है कि अच्छा खासा स्कोर बनता है, प्लस पहली इनिंग में विकेटें भी काफी गिरती हैं। तेज गेंदबाजों को स्टार्टिंग में यहाँ पे अच्छा सीम और स्विंग मिलता है। हालांकि ये वेन्यू थोड़ा पेसर्स को फेवर करता है, बट उसके बावजूद भी पिछले जो रिसेंट कुछ मुकाबले हुए हैं उनमें यह देखा गया है कि स्पिन गेंदबाजों को यहाँ पे काफी ज्यादा मदद देखने को मिली है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की। तो दोनों टीमों ने कुल मिला के अब तक 4 मैच एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, जिसमें 2 मुकाबलों में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को जीत हासिल हुई है, वहीं एक मुकाबला जो था वो डरबन सुपर जायंट्स के नाम रहा था। और दोस्तों एक जो मुकाबला है उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला था, यानी वो बेनतीजा था। अगर मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो डरबन सुपर जायंट्स का रीसेंट फॉर्म काफी बेहतरीन रहा है। खेले गए अपने पिछले 5 मुकाबलों में 4 में उन्होंने जीत हासिल करी है। वही अपना जो रिसेंटली जो पिछला उनका मुकाबला था जो कि जोबर सुपर किंग्स के साथ था, और जोबर सुपर किंग्स के लिए करोया मनो की स्थिति थी, वो मुकाबला ये हार गए थे। उसका एक रीजन ये भी था कि ये ऑलरेडी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया था, जिसके चलते शायद वो ये मुकाबला हार गए। अदरवाइज डरबन सुपर जायंट जिस फॉर्म में है तो वो ये मुकाबला लग नहीं रहा था कि किसी भी कीमत पे हारेगी। अब दोस्तों अगर मैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप की बात कर लूं तो उनकी रिसेंट फॉर्म देखी जाए तो वो भी कमाल की है। सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने खेले गए अपने पिछले कुछ मुकाबले, स्लाइड्स दोस्तों थोड़ी गलत हो गई है, खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में से 5 में जीत हासिल करी है। रिसेंटली जो उनका मुकाबला पायल रॉयल्स के साथ था वो भी उन्होंने बड़ी ही आसानी के साथ जीत लिया था, और उस मुकाबले में इन्होंने अपने मेन प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स को रेस्ट भी दिया था। उसके बावजूद भी ये टीम वो मुकाबला जीतने में कामयाब रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि इस टीम का कितना बेहतरीन रिसेंट फॉर्म चल रहा है, और क्वालिफायर में ये डरबन सुपर जायंट्स को बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाली है। दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं हम वेन्यू की। तो ये जो वेन्यू है न्यूलैंड्स का, इसमें कुल मिलाकर अब तक 50 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 26 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, वहीं चेस करने वाली टीम को यहाँ 24 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चेजिंग करने से पहले बैटिंग करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ये है कि जो पहले बैटिंग करता है वो भी टीम जीतता है, और जो चेस करता है वो भी जीतता है। तो ऐसा कोई बायस्ड नहीं है कि चेजिंग वेन्यू है या टारगेट सेटिंग वेन्यू है, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा उसको यहाँ पे जीत हासिल होगी। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 152 रहता है, यानी कि लगभग मान लीजिए 150 से 160 के बीच में रन यहाँ पे बनते ही बनते हैं। अब दोस्तों अगर हाईएस्ट टोटल की बात करी जाए तो हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 202 रन है 2 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट टोटल अब वहीं देख लो वो है 58 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। ये तो था दोस्तों वेन्यू का स्टैट। अब जरा स्कोरिंग पैटर्न्स पे एक नजर मार लेते हैं। तो इस वेन्यू पे 150 से कम का स्कोर 21 बार बना है, वहीं 150 से 170 के बीच यहाँ पे 16 बार बनाए जा चुके हैं, और 190 प्लस का टोटल यहाँ पे 2 बार बना है। तो दोस्तों ये बेहतरीन वेन्यू है और यहाँ पे हमें बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं रिसेंट मैचेस की इस वेन्यू पे जो हुए हैं। जो सबसे ज्यादा रिसेंट मैच है वो खेला गया था मुंबई इंडियंस केप टाउन वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल, जिसमें एमआईसीटी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन का स्कोर बनाया था 9 विकेटों के नुकसान पे, और जिसको प्रिटोरिया कैपिटल्स ने बहुत ही आसानी के साथ चेस कर लिया था 167 रन बना के 6 विकेटों के नुकसान पे। विकेटों की मैं बात करूं तो इस पूरे मुकाबले में 9 विकेटें पेसर्स के नाम रही थी, वहीं 6 विकेटें स्पिनर्स के नाम भी रही थी। अगला जो मुकाबला है दोस्तों वो खेला गया था एमआईसीटी और जोबर सुपर किंग्स के बीच में, जो बारिश की वजह से एक शॉर्ट गेम था, मात्र 8 ओवर का ये गेम हुआ था, दोनों टीमों को खेलने को मिला, जिसमें एमआई केप टाउन ने पहले बैटिंग करते हुए 80 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पे, और इस टारगेट को जोबर सुपर किंग्स ने बिना किसी विकेट को बड़ी ही आसानी के साथ चेस कर लिया था। वही मैं बात करूं विकेटों की तो इस मुकाबले में कुल मिला के 4 विकेटें गिरी थी, जिसमें से 3 विकेटें गिरी थी, जिसमें से 1 विकेट पेसर ने ली थी और 2 विकेटें स्पिनर्स के नाम रही थी, जो थी इमरान ताहिर के, जिन्होंने एक ही ओवर में निपटा दिए थे। वहीं अगले मुकाबले की मैं बात करूं तो वो खेला गया था डरबन सुपर जायंट्स और एमआईसीटी के बीच। उसमें डरबन सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे, और एमआईसीटी इस मुकाबले में 121 रन ही बना पाई थी 9 विकेटों के नुकसान पे। विकेटों की मैं बात करूं तो पेसर्स ने यहाँ पे 7 विकेटें हासिल करी थी और स्पिनर्स को यहाँ पे 8 विकेटें मिली थी। जैसा कि मैंने पिच रिपोर्ट में बताया था कि यहाँ पे ऐसे तो ये वेन्यू पेसर्स को बहुत हेल्प करता है, बट स्पिनर्स भी यहाँ पे विकेटें ले जाते हैं अगर सही एरिया पे वो बॉल को हिट करें तो। अगर विकेटें देखी जाए कुल मिलाकर तो इस वेन्यू पे खेले गए 3 मुकाबलों में
17 विकेटें कुल मिला के पेसर्स ने हासिल करी हैं। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स को कुल मिला के 16 विकेटें मिली हैं, यानी कि ज्यादा फर्क नहीं है स्पिनर्स और पेसर में। तो कुल मिला के आप अगर अच्छे बॉलर चुनेंगे, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर हो, आप जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जीत के यहाँ से जाएंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि हमारा टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन करिए, या फिर आप टेलीग्राम में जाके फैक्चुअल तरुण भी डालेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। इसको ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि अब इसमें आपको लास्ट मिनट अपडेट्स देते हैं, फाइनल प्लेइंग 11 देते हैं, पिच रिपोर्ट देते हैं, और जो हमारी फाइनल टीम होती है जीएल की और स्मॉल लीग की वो भी हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आते हैं, अब देख लेते हैं दोस्तों डरबन सुपर जायंट की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। दोस्तों पिछले मुकाबले में डरबन सुपर जायंट ने कुछ प्लेयर को रेस्ट दिया था, बट मुझे नहीं लगता क्वालिफायर में वो ऐसा रिस्क लेंगे, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें अपना पिछला मुकाबला हारना पड़ा था। अदरवाइज डरबन सुपर जायंट मुकाबला नहीं हारती और प्रिटोरिया कैपिटल्स यहाँ पे खेल रही होती अपना क्वालिफायर, जबकि अब जोबर सुपर किंग्स आ चुकी है। तो अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो टोनी डिजॉर्जी और मैथ्यू ब्रेट्सकी आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं 3 नंबर पे आपको क्विंटन डिकॉक वापसी करते हुए नजर आएंगे, पिछले मुकाबले में उनको रेस्ट दिया गया था। चौथे नंबर पे आपको जेजे स्मट्स खेलते हुए नजर आएंगे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 5वें नंबर पे आपको मार्को स्टोइनिस खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों से कीमो पॉल खेल रहे हैं बट वो अपनी कोई छाप बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाए हैं। और अगर कीमो पॉल मार्को स्टोइनिस बाई चांस नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पे मुझे लगता है डोएन प्रिटोरियस खेलते हुए आपको नजर आएंगे, जिन्हें कि लास्ट मैच में अपनी टीम में खिलाया गया था। उसके बाद हेनरिच क्लासन आते हैं, फिर वियान मल्डर, केशव महाराज। उसके बाद बॉलिंग में आपको मुझे लगता है कि जूनियर डाला आपको खेलते हुए नजर आएंगे, फिर नूर अहमद और नवीन उल हक। ये है दोस्तों डरबन सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11। हाँ, इनके बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे हो सकता है वियान मल्डर आपको 4 नंबर पे दिख जाए, जेजे स्मट्स 5 पे दिख जाए, क्लासन 3 पे दिख जाए, तो एक दो चीजें हो सकती है। और रीस टॉपली के प्लेस से मुझे लगता है कि जूनियर डाला खेलेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में जूनियर डाला को रेस्ट दिया गया था और रीस टॉपली को खिलाया गया था, बट रीस टॉपली अपनी कोई भी छाप नहीं छोड़ पाए थे, एक भी विकेट हासिल करने में मतलब कामयाब नहीं हुए थे। उसके उलट आप देखेंगे कि उससे पिछले मुकाबले में जो जूनियर डाला खेलते रीस टॉपली के प्लेस पे, उस मुकाबले में उन्होंने 5 विकेटें हासिल करी थी। तो जूनियर डाला अच्छे फॉर्म में है, लास्ट मैच में हो सकता है रेस्ट दिया गया, बट मुझे उम्मीद है कि क्वालिफायर में वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब एक एक करके दोस्तों दोनों टीमों के मतलब पूरी प्लेइंग 11 का हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टोनी डिजॉर्जी से। तो दोस्तों टोनी डिजॉर्जी बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। रिसेंट स्टैट आप इनका देखें तो 15 रन, 8 रन, 6 रन, 10 रन, 20 रन, 0, 15 और 15, तो बिल्कुल भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। इनसे एक्सपेक्टेशन कम है कि बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। अगर आप जीएल में चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं, रिस्क लेना चाहें तो। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप टोनी डिजॉर्जी को बिल्कुल भी पिक मत करिएगा, और अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो बिल्कुल ही इनको कंसीडर मत करिएगा। चलने को देखो अपने दिन में कोई भी चल जाता है, पर इनको लेना बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो ही आप टोनी डिजॉर्जी को लीजिए, अदरवाइज इनको अपनी टीम में शामिल मत करिएगा। वहीं दूसरे नंबर पर इनके साथ आएंगे मैथ्यू ब्रेट्सकी। तो दोस्तों इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, चाहे आप जीएल की टीम बना रहे हो या आप एसएल की टीम बना रहे हो। टोनी डिजॉर्जी को ड्रॉप करना मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना है। सॉरी, मैथ्यू ब्रेट्सकी को ड्रॉप करना, माफ करिएगा, मैथ्यू ब्रेट्सकी को ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क है। टोनी डिजॉर्जी को अपनी टीम में शामिल करना बहुत बड़ा रिस्क है। रिसेंट फॉर्म कमाल का है, हालांकि लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थे, 9 रन ही बने थे। उसके अलावा 73 रन, 78 रन, फिर 12 रन, फिर 48 रन, फिर 35 रन, तो मतलब ये बेहतरीन फॉर्म में है। प्लस ये सीवीसी के भी मतलब कि प्रबल दावेदार हैं, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, अच्छे ऑप्शन है रहने वाले हैं। वही बात करूं क्विंटन डिकॉक की, तो लास्ट मुकाबला तो नहीं खेला था, बट रिजल्ट फॉर्म ओके ओके, बहुत खतरनाक नहीं, 16 रन, 6 रन, 83 रन, 0 रन, 7 रन, 25 रन। तो आप जीएल में इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, बट स्मॉल लीग में आप अपनी टीम में इनको बिल्कुल रखिएगा। हालांकि सामने वाली टीम में भी अच्छे ऑप्शन हैं, बट क्विंटन डिकॉक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है, बट चलते हैं तो लंबे स्कोर बना के जाते हैं। देखिए 83 रन 100 मैच का रुख पलट सकते हैं, और ये टच में भी नजर आ रहे हैं। तो ये हो सकता है आप जेल की 1-2 टीम को ड्रॉप कर दें, बाकी कुछ टीमों में इनको रखिएगा और स्मॉल लीग की टीम को बिल्कुल रखिएगा। वहीं बात करें जेजे स्मट्स की, तो भाई ऑलराउंडर है, बट फिलहाल एक चीज ये, एक रीसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है। लास्ट मुकाबले में 55 रन बनाए थे, अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए थे, फिर 21 रन, बहुत नीचे बैटिंग करने आए थे, नॉट आउट गए थे उस मुकाबले में, फिर 30 रन, 15 रन, फिर एक मुकाबले में 52 रन, 1 विकेट के नुकसान में फिर 26 रन। तो मतलब ये फिक्स पिक है, चाहे आप जीएल ले रहे हो या जीएल खेल रहे हो या आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, उसमें जेजे स्मट जो है भाई आपकी हॉट पिक होने वाली है, इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। साथ ही साथ ये सीवीसी के भी बेहतरीन ऑप्शन है। वही बात करूं मार्को स्टोइनिस की, अगर मार्को स्टोइनिस भाई आपकी खेल रहे हैं तो उनको अपनी टीम में
डायरेक्टली एंट्री दे दीजिएगा और वाइस कैप्टन आप इनको बना सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 मैचेस खेले नहीं है, उसके बाद वापसी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह कि इस वेन्यू पे इनका स्टैट बहुत अच्छा है, एक मुकाबला इस वेन्यू पे खेले हैं तो उसमें 3 विकेटें मारी थी इन्होंने, तो ये 3 विकेटें आप देख रहे हैं उसी वेन्यू की हैं। बाकी एक रिसेंट फॉर्म आप देख लो, 38 रन 1 विकेट, फिर एक मुकाबले में 3 विकेट, फिर एक मुकाबले में 11 रन 3 विकेट। तो स्टोनिस अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए जीएल के लिए। प्लस जीएल में आप चाहें तो इनको छोड़कर रिस्क ले लो, बट स्मॉल लीग में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। वही बात करें हेनरिच क्लासन की, तो भाई इनको भी आप छोड़ नहीं सकते हो। तो यहाँ ये जो डरबन सुपर जायंट्स जो सनराइजर ईस्टर्न केप के बीच का मुकाबला है ना, ये बहुत ही मतलब कि आप ये मान गए चलो रिस्की मुकाबला है, क्योंकि दोनों टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको हम ना तो छोड़ सकते हैं और लेना तो है ही, बट ले तो हम 11 ही प्लेयर सकते हैं ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के लंबी गहरी सांस लेके प्लेयर चुनिएगा। अगर आपको जीएल जीतनी है तो कम से कम भाई मैं 5 टीम बनाने की रिकमेंडेशन करूंगा, उसमें से आप 7 कम से कम फिक्स प्लेयर लेके चलो। मैं बता दूंगा किनको किनको आप फिक्स प्लेयर रखिएगा, बाकी 4 के साथ आप ऊपर नीचे खेल सकते हो। अदरवाइज आप स्मॉल लीग में जा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ से प्लेयर लेके चलिएगा। मैथ्यू ब्रेट्सकी हो गए, जेजे स्मर्ट्स हो गए, मार्कस स्टोनिस, हेनरिच क्लासिक, वियान मुल्डर, तो ऐसे फिक्स प्लेयर लेके चलिएगा। वहीं बात करूं मैं वियान मुल्डर की, तो भाई अच्छे फॉर्म में और देखा गया कि 4-4 ओवर डाल रहे हैं, ओपनिंग स्पेल भी डाल रहे हैं, तो ये अच्छी चॉइस हो सकते हैं आपके लिए। वाइस कैप्टन की डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, ट्रम्प साबित हो सकते हैं। लास्ट मुकाबले में 59 रन बनाए थे, फिर 3 रन 1 विकेट, फिर 38 रन, फिर 52 रन, फिर 12 रन, फिर 5 रन। अगर क्विंटन डिकॉक खेलते हैं तो मुल्डर का बैटिंग ऑर्डर नीचे होगा, और डिकॉक नहीं खेलते हैं तो शायद मुल्डर आपको क्विंटन डिकॉक की जगह ऊपर खेलते हुए भी नजर आए। तो ये चीज आप जो फाइनल प्लेइंग 11 आएगी उसके स्कोर शीट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। बाकी स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हैं तो मुल्डर आपके लिए अच्छी ट्रम्प पिक हो सकते हैं। वहीं बात करूं मैं केशव महाराज की, तो भाई इनका 100 टूर्नामेंट गया है, 0 विकेट है, फिर 8 रन बनाए एक मुकाबले में, फिर एक में 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, वेन्यू पे एक ही विकेट है इनका। तो इनको तो मैं कल के मुकाबले के लिए आपको रिकमेंड, स्मॉल लीग में रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जूनियर डाला की, तो ये स्मॉल लीग हो या जीएल हो या स्मॉल लीग हो, दोनों के लिए भाई ये फिक्स प्लेयर हैं आपके लिए, इनको मैं फिक्स प्लेयर कंसीडर करता हूं आपके लिए। प्लस ये सीवीसी की भी अच्छे चॉइस हो सकते हैं कल के मुकाबले में, क्योंकि बड़ा मैच है, प्रेशर का मैच है, हो सकता है सामने वाली टीम कोलैप्स कर जाए। वही बात की जाए नूर अहमद की, तो भाई बॉलिंग में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर इस टीम में कोई फिक्स बॉलिंग ऑप्शन है, अगर जूनियर डाला और नूर अहमद, जूनियर डाला खेल रहे हैं तो जूनियर डाला नूर अहमद और वियान मुल्डर के साथ आप जा सकते हैं बॉलिंग ऑप्शन में। साथ साथ मार्कस स्टोनिस खेल रहे हैं तो उनको भी आप अपनी टीम में रख लीजिएगा। नवीन उलक का स्टैट ठीक है, लास्ट मैच जो इस वेन्यू पे खेले तो उसमें 2 विकेट हासिल किए थे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको अपनी टीम में रखें, क्योंकि बहुत लीथल बॉलर नहीं है, बहुत ज्यादा लेते हैं तो 1 विकेट लेते हैं, उससे ज्यादा विकेट ही मारते हैं नहीं, बैटिंग में कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। और ये भी हो सकता है कि ये ना खेलें, रीस टॉपली और जूनियर डाला खेल जाए और नवीन उलक ड्रॉप हो जाए, क्योंकि इनके पास वियान मुल्डर एक राइट आर्म पेसर है और साथ ही स्टोनिस खेलते हैं तो एड ऑन हो जाएगा। प्लस फिर इनके पास नूर अहमद का ऑप्शन है, केशव महाराज का ऑप्शन है, जेजे स्मर्ट्स भी बॉलिंग डाल सकते हैं, तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शन है इस टीम में। तो शायद नवीन उलक आपको ड्रॉप होते हुए नजर आए, तो आप नवीन उलक को लेके मत चलिएगा। बाकी 0 विकेट है, 10 रन 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, डिसेंट परफॉर्मेंस है, बट इनका सीन ही होता है कि ये बड़े विकेट मारते बहुत लेंगे, आएंगे 2 से 3 ओवर कराते एक आध विकेट ले लेंगे, और उससे ज्यादा इतना कोई लीथल इनकी ना पेस है ना इतना कोई स्विंग है। डेक को हिट करते हैं, राइट एरिया पे बॉल करते हैं, विकेट मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इनका हाल भी मुकेश कुमार वाला ही है कि बॉलिंग अच्छी कराते बट इनको ज्यादा विकेटें नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों ये था पूरा डरबन सुपर जायंट्स का आपका प्लेऑफ और उनकी एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सनराइजर ईस्टर्न केप का क्या रहने वाला है सिनेरियो। तो दोस्तों अगर मैं सनराइजर ईस्टर्न केप के प्लेइंग 11 की बात करूं, तो उसमें आपको डेविड मलान और जॉर्डन हरमन खेलते हुए नजर आएंगे। वेन्यू पे दोनों के ही आंकड़े बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट जॉर्डन हरमन की तो इस वेन्यू पे सेंचुरी भी आई थी जो सीरीज के स्टार्टिंग में इन्होंने बनाई थी। वहीं बात करूं मैं एडन मार्करम की, तो एडन मार्करम गजब के फॉर्म में, अभी आज ही इन्होंने एक रिसेंट मैच खेला है जिसमें पाल रॉयल्स के खिलाफ अपना लास्ट लीग में, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ 36-37 रन बनाए थे, तो अपनी फॉर्म दर्शा दी है कि अच्छे फॉर्म में ये भी है। वही ट्रिस्टन स्टफ ये अच्छे फॉर्म में चल ही रहे हैं। फिर पैट्रिक क्रूगर ने तो भाई पाल रॉयल्स के खिलाफ मैच ही जिता दिया, 7 बॉल में 17 ने 37 कुछ रन मारे, 3 छक्के लगा के बिल्कुल गेम का रुख पलट दिया। तो मतलब पैट्रिक क्रूगर का भी समझ लो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है। कुछ कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं, आगे जब पूरी टीम नहीं चल रही होती तो क्रूगर का नंबर आता है, क्रूगर चमत्कार कर देते हैं। बाकी ठीक ठाक फॉर्म में है पर बैटिंग ऑर्डर इनका काफी नीचे है। वही बात लियान डॉसन हो गए, टॉम एबल, फिर मार्को येंसन, साइमन हार्मर, बेयर स्टुपिल और डेनियल वॉरेल। हो सकता है इस मुकाबले में आपको एक चेंज मिले और वो चेंज ये कि साइमन हार्मर की जगह ओटिनियल बाटमैन आपको खेलते हुए नजर आए, अदरवाइज मुझे कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। ये थी दोस्तों प्लेइंग 11। अब चलते हैं एक एक करके एनालिसिस करते हैं प्लेयर का स्टेप बाय स्टेप।
सबसे पहले हम बात कर लेंगे डेविड मलान की। तो दोस्तों डेविड मलान का रिसेंट में कुछ खास नहीं रहा है। अभी रिसेंट मुकाबला जो पार्ल रॉयल्स के खिलाफ खेला था उसमें उन्होंने 19 रन बनाए थे, फिर एक मुकाबले में 2 रन, फिर एक में 40, 18, 6, 1, 2, 53 रन। तो मतलब उतने टच में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस वेन्यू पे इनका स्टैट अच्छा है, बट फिर भी इनको लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आप ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं तो एक काम करिएगा, अल्टरनेट ले सकते हैं, एक में हरमन को रख लीजिए, एक में मलान को रख लीजिए। दोनों ओपनर्स को ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि दोनों ही ओपनर्स एक के बाद एक चले जाएं। तो दो में से किसी एक को आप अपनी टीम में बिल्कुल रखिएगा। वहीं बात करें जॉर्डन हरमन की, तो रिसेंट फॉर्म मलान से तो इनका ठीक चल रहा है। अभी रिसेंट मैच में 21 रन बनाए, फिर 36 रन, फिर 11 रन, फिर 2 रन, 8 रन, 20 रन, 25 रन और एक 100 रन की पारी आई थी जो इसी वेन्यू पे आई थी MICT के खिलाफ। तो इसलिए जॉर्डन हरमन को ज्यादा वेटेज आप दे सकते हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इस वेन्यू पे मलान से तो काफी ज्यादा बेहतर है। वहीं बात करूं मैं एडन मार्करम की, तो भाई ये CBC की अच्छी चॉइस होते हैं, सेफ पिक माने जाते हैं कि या वो कभी मतलब वो बोलते हैं ना निराश नहीं करेंगे। हालांकि अभी ये बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं, एक आध ओवर फेंक दे तो फेंक दे, बट एज अ प्रॉपर बैट्समैन आप इनको अपनी टीम में रखना चाहें तो रख सकते हैं। हालांकि बाकी ऑलराउंडर की भूमिका तो निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रिसेंट फॉर्म देख लो, 37 रन, 9 रन, फिर 54 रन है, फिर 3 रन, एक विकेट का नुकसान, एक विकेट लिया है मतलब, और 38 रन। तो रिसेंट फॉर्म इनका कमाल का है, आप अपनी टीम में रख सकते हैं, सेफ चॉइस है। वो मैं ट्रिस्टन स्टफ्स की बात करूं तो यार कल के मुकाबले के लिए ट्रिस्टन स्टफ एक डिफरेंशियल पिक होने वाले हैं। वो इसलिए होने वाले हैं कि ऑलरेडी भाई विकेट कीपिंग में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। फिर चाहे हम ट्विंकन डिगॉ की बात करें, ब्रिस्की की बात करें, पर या हेनिस क्लासन की बात करें, तो उनके मुकाबले ट्रिस्टन स्टफ थोड़े हल्के साबित होते नजर आ रहे हैं, बट कल के मुकाबले के लिए डिफरेंशियल पिक साबित होंगे अगर आप अपनी टीम में इनको रखें तो एज अ बैट्समैन रखें। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में बैट इनका चला है, फॉर्म में नजर आए, फॉर्म दिखी है, बट कोई बड़ी पारी इनकी नजर नहीं आई है। सिर्फ एक 66 रन की पारी है, क्योंकि टीम इनकी कोलैप्स नहीं करी है। तो ट्रिस्टन स्टब्स हो सकता है कल के मुकाबले में कुछ धमाल मचा दें और आपकी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो जाए। वही बात करें पैट्रिक क्रूगर की, तो भाई ये हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं। आज के मैच में 26 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल गए पार्ल रॉयल्स के खिलाफ मात्र 16-17 गेंदों में, इसमें 3 छक्के शामिल हैं। वही एक मुकाबले में 3 विकेट लिए थे, क्योंकि सभी ले रहे थे उस मुकाबले में, जोवर सुपर किंग्स वाला जो मुकाबला था, तो इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। बाकी एक मैच में 3 रन बनाए, एक में 22 रन, फिर एक विकेट। इनको मौके कम मिलते हैं पैट्रिक क्रूगर को। तो ये है कि पैट्रिक क्रूगर एक रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप हटके कुछ लेना चाहते हो तो आप पैट्रिक क्रूगर के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सेफ टीम लेना चाहते हैं तो आप पैट्रिक क्रूगर को अपनी टीम में शामिल मत करिएगा। वहीं बात करें हम लियाम डॉसन की, तो भाई नूर अहमद आपको मिल जाएंगे डरबन सुपर जायंट्स स्पिनिंग ऑप्शन में, और सनराइजर ईस्टर्न केप की तरफ से आप लियाम डॉसन के साथ जा सकते हैं। क्योंकि एक तो खास बात यह है कि ये ओपन करते हैं अपनी टीम के लिए बॉलिंग से, प्लस हर मैच में एक न एक विकेट तो ये निकाल ही रहे हैं, विकेटलेस गए नहीं है अब तक। तो और 4 ओवर पूरे फेंकते हैं डॉसन। तो ये है कि डॉसन अच्छे बॉलर है, खासकर अगर टीम पहले बॉलिंग मतलब सेकंड बॉलिंग करा रही है तो उस कंडीशन में डॉसन और ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। तो आप डॉसन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स उतने ज्यादा नहीं है, लेफ्ट हैंडर्स की कमी है, तो डॉसन एक अच्छी पिक हो सकते हैं इस टीम में। तो डॉसन का रिसेंट फॉर्म आप देख लो, 1 रन 1 विकेट है अभी रिसेंट मैच में, फिर एक मैच में 2 विकेट लिया था वही पार्ल रॉयल्स के खिलाफ था, फिर 1 विकेट, फिर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। वही बात करूं मैं टॉम एबल की, तो भाई फिक्स पिक है इनकी, क्योंकि इस पूरी टीम में अगर सबसे अच्छा कोई बैटिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, कंसिस्टेंट है, तो वो आपके टॉम एबल है। रिसेंट फॉर्म आप देख लो, 46 रन है, 26 रन है, फिर एक 60 रन की पारी आई थी, फिर 31 रन, 1 रन, 65 रन। तो स्मॉल लीग में भी ये काम आएंगे और ये ग्रैंड लीग में भी काम आएंगे। तो इन्हें एज अ फिक्स प्लेयर मार्क कर लीजिएगा। टॉम एबल बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। वही बात करूं मार्को येंसन की, तो इनको कौन ही ड्रॉप करने की गलती करेगा भाई, बिल्कुल भी ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। एक मार्को येंसन और वॉरेल। तो अगर हम बात करें मार्को येंसन की, तो 72 रन 2 विकेट, अभी रिसेंट मैच जो खेला था पार्ल के खिलाफ उसमें मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, फिर 2 विकेट, फिर 1 रन 1 विकेट, 3 विकेट 2 विकेट। तो ये विकेट लेस भी नहीं जाते हैं और ये अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आप मार्को येंसन को भी अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। भाई आगे बात करें साइमन हार्मर की, तो भाई देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, तो मैं इनको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी टीम में लें। जीएल में आप रिस्क लेना चाहते हैं तो भाई डॉसन की जगह हार्मर को ले सकते हैं, अदरवाइज स्मॉल लीग में तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं, तो 1 विकेट लिया था अभी रिसेंट मैच में, उसके अलावा ये विकेटलेस गए हैं। एक मुकाबले में 4 विकेट हासिल किए थे, फिर ये 0-0 की इनकी झड़ी लग गई थी। वही बात करें बेयर स्वप्निल की, तो भाई ये अच्छे ऑप्शन है। 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, फिर एक मुकाबले में 0 विकेट है। तो मतलब ये विकेटें मारते हैं 1 से 2 विकेट, क्योंकि मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराते हैं, डेथ में का 2 ओवर डालते हैं, तो 1 से 2 विकेट ही लेके चले जाते हैं। तो ये भी अच्छी चॉइस हो सकती है, स्मॉल लीग के लिए तो बेहतरीन चॉइस है। वही बात करें डेनियल वॉरेल की, तो भाई इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करेगा, क्योंकि ये इकलौते ऐसे बॉलर हैं जो विकेटलेस, बहुत रेयर मतलब बहुत गंदी किस्मत होगी विकेटलेस हैं, अदरवाइज अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं।
एक विकेट रिसेंट 2 मुकाबले में लिए हैं, बाकी उससे पहले 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। तो मुझे लगता है कि 2 मैच हो गए हैं कि जब एक से ज्यादा विकेट इन्होंने नहीं मारी है। हो सकता है कि क्वालिफायर 1 में ये एक से ज्यादा कम से कम ये 3 विकेट लें, इनके चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक प्लस बॉलर और ओटनियल बार्टमैन, अगर वो खेलते हैं तो आप उनको अपनी टीम में जरूर से रखिएगा। अब दोस्तों बात आ जाती है कि हम किसको रखें और किसको ना रखें, ये भी तो सीन समझ में आता है। आप देखिए एक एक करके हम देख लेते हैं हम किसको रखें और किसको ना रखें। सबसे पहले डरबन सुपर जायंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों डरबन सुपर जायंट्स में आप ब्रेत्सकी, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ब्लैक से, मैथ्यू ब्रेत्सकी, जे स्मर्ट्स, हेनरिच क्लासेन, 3 तो ये हो गए। वहीं बॉलिंग ऑप्शन में आप जूनियर डाला और नूर अहमद, तो कितने हो गए, 5 प्लेयर हो गए डरबन सुपर जायंट से। इनको ड्रॉप बिल्कुल भी मत करिएगा अपनी किसी भी टीम में, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो। 5 इस टीम से हो गए। वहीं अगर हम बात करें सनराइजर ईस्टर्न केप की, तो उसमें दोस्तों टॉम एबेल हो गए, डेनियल वॉरेल हो गए, मार्को येंसन। ये 3 प्लेयर एक ऐसे हैं ना कि जिनको बिल्कुल भी आप अपनी टीम से ड्रॉप मत करिएगा। तो कुल मिला के 8 प्लेयर जो आपके हैं ना, 8 प्लेयर आप मान के चलो कि फिक्स की कैटेगरी में डाल लो। चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो चाहे आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, इन 8 प्लेयर्स को बिल्कुल भी आप ड्रॉप मत करिएगा। उसके अलावा अब आपके पास कितने प्लेयर बचते हैं, उसके अलावा आपके पास बचते हैं 3 स्पॉट। अब 3 स्पॉट में आप किसको किसको ले सकते हैं भाई, इनकी टीम से कितने हो गए, दिखाई नहीं दे रहा है, चेंज कर देता हूं मैं, रुको यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं हम, ये ले लेते हैं, ये ऑलरेडी है, ये कलर ले लो चलो ब्लू। ये हो गया टॉम एबेल, डेनियल वॉरेल और ये प्लस मार्को येंसन। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको कि आप ड्रॉप करके इस टीम से मत चलिएगा, 3 इसके हो गए। वहीं अगर हम बात करें इनकी तो मैथ्यू ब्रेत्सकी, जे स्मर्ट्स, हेनरिच क्लासिक, नूर अहमद और जूनियर डाला, 5 3 8। अब आपके पास बचते हैं ना 3 ऑप्शन, 3 प्लेयर में आप किसको किसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप देखो डरबन सुपर जायंट्स में आपके पास एक पेसर हो गया जूनियर डाला, इसके अलावा पेसर है नहीं, एक स्पिनर एक पेसर इस टीम से हो गया, तो यहाँ से आप यान मुल्डर को रख लो, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का ऑप्शन होगा। अब आपके पास बचती है 2 प्लेस, ठीक है 2 प्लेस बचती है, तो आप इधर आ जाओ। 2 प्लेस इनकी टीम से बच रही है, तो आपके पास इस टीम में 2 पेसर ऑलरेडी हो चुके, मार्को एंसन, डेनियल वॉरेल। तो आप एक ले लो लियाम डॉसन, तो अब बची आपके पास एक जगह, ठीक है। तो एक जगह अब आपके पास बच रही, अब उसमें आप किसको लेना चाहो, आप चाहो तो एडन मार्करम को रख सकते हो अगर आप सेफ टीम बना रहे हो। अगर आप सेफ नहीं जाना चाहते तो आप जॉर्डन हरमन को ले लो। इस तरह एक एक चेंज करो, बट ये 8 प्लेयर को फिक्स रखोगे ना तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, आप बिल्कुल प्रॉफिट में रहने वाले हो। तो दोस्तों ये तो था पूरा टीमों का एनालिसिस। अब आते हैं थोड़ा स्टैट की बात कर लेते हैं, वेन्यू पे स्टैट की। 3 ऐसे बेस्ट बैट्समैन है जिनका वेन्यू पे स्टैट कमाल का है। तो वो बैट्समैन आप देखोगे तो जॉर्डन हरमन से शुरुआत करेंगे। उन्होंने इस वेन्यू पे एक मैच खेला है जिसमें कि 106 की एवरेज है, यही वो वेन्यू है जिस पर उन्होंने सेंचुरी मारी थी MICT के खिलाफ 170.96 के स्ट्राइक रेट से, कमाल की बैटिंग करी थी उस मुकाबले में। तो उसके बाद से इनका बैट थोड़ा ठंडा रहा है। वहीं बात करूं मैं मैथ्यू ब्रेत्सकी की, तो देखिए एक मुकाबले से तो आंकड़ा थोड़ा सही नहीं जाता, बट 2 मुकाबलों में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इस वेन्यू पे। 56 रन की इनकी एवरेज है और 130.23 के स्ट्राइक रेट से, तो भाई गजब की बैटिंग उन्होंने करी है। तो आप इनको एक तरह से अपनी टीम में रख सकते हो और CVC के बेहतरीन ऑप्शन है जैसा मैंने बता दी। वही बात करें डेविड मलान की, तो डेविड मलान ने 5 मुकाबले खेले हैं इस वेन्यू पर, 38.2 की एवरेज है। तो ये एवरेज मेंटेन करना भी भाई कमाल की बात है, और 146.92 के स्ट्राइक रेट से। बस फर्क इतना है कि इनके सामने तब टीम MICT थी, इस बार थोड़ी सी टीम बदल गई है, तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। तो ये हम टॉस के टाइम पे देखेंगे पिच कैसी है, वेदर का क्या हिसाब रहने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगला जो है स्टैट वो है बॉलर्स के सेक्शन में। तो भाई मार्कस स्टोनिस की बात कर ले, उन्होंने एक मुकाबला खेला था और उसमें एवरेज 3 विकेट, उसमें उन्होंने 3 विकेटें निकाली, तो इकॉनमी देखिए आप कितनी कम है, 4.5 की इकॉनमी से। तो ये भी हमारे फिक्स प्लेयर की सूची में लगभग हैं, रोटेशन पॉलिसी में आएंगे। वहीं बात करूं मैं नूर अहमद की, तो भाई नूर अहमद ने एक ही मुकाबला खेला और उसमें 3 विकेटें मारी थी 5.5 की इकॉनमी से। और नवीन उल हक, इन्होंने एक मुकाबला खेला 2 विकेटें मारी थी 5.8 की इकॉनमी से। तो नवीन उल हक को तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप टीम में रखो, बट रिकमेंड इन द सेंस कि इनको वेटेज इनका कम है, तो आप एक आध टीम में ट्राई कर सकते हो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो। नहीं तो आप इनको रोटेट करते रहो, ड्रॉप भी कुछ टीम में ड्रॉप कर लो, कुछ टीम में पिक कर लो। स्मॉल लीग में यार थोड़े से मतलब बल्कि ऑप्शन है कि काफी, इनके अलावा ऑप्शन तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास। डेनियल वॉरेल है, अगर बैटमैन खेलना है तो फिर बैटमैन आ जाते हैं, मार्को येंसन आ जाते हैं, जूनियर डाला हो गया,
और आपके वियान मुल्डर हो गए। तो ये सोचना पड़ेगा, जब टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब देखते हैं कि हम नवीन उलक फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। वो कंफर्म प्लेइंग 11 जब आ जाएगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस। अब इस एनालिसिस के बेसिस पे आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमारी प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। उसके हिसाब से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम किसको रखें और किसको ना रखें। तो दोस्तों ये हमारी प्लेइंग 11 है। सबसे पहले हमने अपनी टीम में 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन रखे, ट्रिस्टन स्टब्स और मैथ्यू ब्रेत्सकी, जिसमें से ब्रेत्सकी को मैं एज एन विकेट कीपर मान के चल रहा हूँ, ट्रिस्टन स्टब्स को मैं एज एन बैट्समैन कंसीडर कर रहा हूँ। वहीं ब्रेत्सकी जो है मेरी टीम के कैप्टन रहने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों कि ये हमारी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी? फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं फैक्चुअल तरुण, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे की टीम की। तो जो आगे की अगला नंबर है हमारा वो है बैट्समैन सेक्शन का, जिसमें हमने हेनरिच क्लासन को लिया हुआ है, टॉम एबेल को रखा है अपनी टीम से, और जॉन हरमन को अपनी टीम में रखा है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो जेजे स्मर्ट्स, मार्कस स्टोइनिस और मार्को येंसन, ये 3 खिलाड़ी हमारे ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे, जिसमें मार्को येंसन मेरे वाइस कैप्टन होंगे। वहीं मैं बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो डेनियल वॉरेन, जूनियर डाला और नूर अहमद, ये हमारे बॉलिंग कैटेगरी में होंगे, जिसमें से मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूं। हो सकता है मैं हरमन की जगह किसी और प्लेयर को रख लूं, या डेविड मलान के साथ चला जाऊं, या फिर मैं ट्रिस्टन स्टब्स को ड्रॉप कर दूं, उनकी जगह एडन मार्करम को रख लूं, या वियान मुल्डर मेरी टीम में खेलते हुए नजर आए। वो सारी सिचुएशन जो होगी वो टॉस के टाइम पे आपको पता चलेगी। बाकी ये हमारी अभी तक के लिए प्लेइंग 11 है। इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। बाकी मैं क्लियर कर देता हूँ, आप चाहें तो अभी के लिए इस टीम को सेव कर सकते हैं, आप इस टीम के साथ भी जा सकते हैं, इस टीम में भी कोई खराबी नहीं है। बाकी जो फाइनल टीम है वो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि टीम में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं दोस्तों, तो वो हम आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे। तो जल्दी जल्दी जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।